अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हाउ इट स्टार्टेड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा इन्वेंशन ऑफ कंपास। इसमें मैं आपको कंपास की इजाद के मुतालिक बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इसलिए कि तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों बिना किसी वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों कंपास की इजाद। कंपास एक ऐसा आला है जिसमें मकनातीसी सुई होती है। जब इसे अफकी तौर पर रखा जाता है तो वो अपने अमूदी महूर के गिर्द आज़ादाना तौर पर घूम सकता है और चूंकि सुई शमाल जनूबी सिमत के साथ सीध में होती है, इस नेविगेशन और वाकफियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों पहला कंपास चीन में हान खानदान के दौर दूसरी सदी कबल मसीह और पहली सदी ईस्वी के दरमियान इजाद हुआ था, लेकिन इसकी असल तारीख बहुत तवील है। प्लेनियस द एल्डर, जो 23 से 70 साल तक जिंदा रहा, ने लिखा है कि मैगन्स नामी एक चरवाहे ने नोट किया था कि इसके जूते के नाखून और इसके अमले का लोहे का नुक्ता कोहे एडा पर चट्टानों से चिमटा हुआ है। चट्टानें मैग्नाइट से भरपूर थीं। इसके बाद लोगों ने पाया कि स्टील या सख्त लोहे को मैग्नेटाइट के खिलाफ रगड़ने पर मैग्नेटाइज किया जा सकता है और ये मैग्नेटाइट जैसी खसूसियत हासिल करेगा। तो दोस्तों चीनियों को पता चला कि जब लोहे के कुदरती तौर पर मकनातीसी दहात को लटकाया जाता है या रखा जाता है ताकि ये आज़ादाना तौर पर घूम सके, तो हमेशा एक ही सिमत की तरफ इशारा करता है। इन्होंने इसे क्यास आराई और झुंसी के लिए इस्तेमाल किया। इन्होंने जवाहरात की तलाश की, घरों के लिए जगह मुंतखब की और इसे फेनिंग शोई में इस्तेमाल किया। इस वक्त की खसूसियात वाले कंपास में से एक जनूब की तरफ इशारा करने वाला लेडल था, जिसका हैंडल जनूब की तरफ इशारा करता था। सिर्फ 11वीं सदी में कंपास का इस्तेमाल नेविगेशन के लिए पहले ज़मीन पर और फिर पानी पर हुआ था। तो दोस्तों पहले कंपास लॉडस्टोन से बने थे, लेकिन बाद में एक मकनातीसी स्टील की सुई को कंपास के एक अहम हिस्से के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। चीन के बहरी कंपास एक मकनातीसी सुई की शक्ल में बनाए गए थे जो पानी के एक प्याले में तैरती थी, जिसकी वजह से सुई अफकी हालत में रहती थी। खास तौर पर खुरदरे समुंदर में खुश्क और तैरती शक्ल थी। इसने कश्ती रानी के सीजन को तवील कर दिया, जो पहले अक्टूबर और अप्रैल के दरमियान था और पूरे साल तक साफ आसमानों पर इन्हिसार करता था, जिसके नतीजे में जहाज रानी के नकलो हरकत में बतदरीज लेकिन मुसलसल इजाफा हुआ। तो दोस्तों इस्लामी दुनिया में 13वीं सदी के कंपास का ज़हूर हुआ। बहरी नेविगेशन के अलावा इसे फल्कियाती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, जैसा कि यूरोप में रोज़ाना की नमाज के लिए मक्का की सिमत मालूम करने के लिए इसे किबला काबा इशारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। इस इशारे का बेहतरीन वर्जन शाम के माहर फल्कियात और टाइम कीपर इब्नुल शातर ने 14वीं सदी में इजाद किया था। ये यूनिवर्सल सुंडियल और मकनातीसी कंपास का मजमुआ था। दोस्तों वक्त गुजरने के साथ साथ कंपास के मुख्तलिफ किस्में इजाद हुई। खुश समुद्री कंपास यूरोप में 14वीं सदी में इजाद हुआ था और ये मियारी कंपास था जो 3 रंगों वाले जिम्बल्स में रखा गया था, जो कंपास को अफकी पोजीशन में रखता था। बेरिंग कंपास इस तरह लगाया जाता है कि ये अशिया की बेरिंग लेने की इजाज़त देता है। बेरिंग कंपास की सुई बेरिंग में डूबी हुई है, जो इसे हमेशा अफकी पोजीशन में रखती है और झटके और कंपन को कम करती है। तो दोस्तों जदीद कंपास के बुनियादी असूल वही हैं
جو 20 صدیوں پہلے تھے، لیکن یہ زیادہ جدید مواد سے بنائے گئے ہیں اور ان میں جدید اصلاحات شامل کی گئی ہیں۔ مقناطیسی سوئی یا ڈائل ایک کیپسول کے اندر رکھے جاتے ہیں جو مکمل طور پر بیرنگ سے بڑے ہوتے ہیں۔ کیسنگ اکثر شفاف ہوتا ہے جو نقشے پر کمپاس کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ اورینٹیشنز اور نیویگیشن کے علاوہ کمپاس تعمیراتی سمت، کان کنی اور فلکیات میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔